51 लोग हैं। मैंने कहा आज के युग में भी ऐसे संयुक्त परिवारों की श्रृंखला अनवरत है, शाश्वत है, ये भी बड़ी बात है। चौधरी मित्रसेन जी ने जो संस्कार दिए, हमारे बड़े भाई रुद्रसेन जी और बड़ी माता तो हमारी हैं परमेश्वरी देवी, छोटी माता सरोज, इन्होंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। इसके लिए भी भाई का बहुत बहुत अभिनंदन है। सब भाई शक्तिशाली हैं, विवेकी हैं, सब पुरुषार्थी पराक्रमी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी एक परिवार में एकता के साथ ये है एक पिता के संस्कारों की सच्ची विरासत। और चौधरी साहब तो खाली इस सिंधु परिवार को ही नहीं, वो तो जो सामने वाक्य लिखा हुआ मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, ये जो पूरी हमारी वेद की संस्कृति है उसको उन्होंने जीवन में आचरण के रूप में जिया। वेद मंत्र मात्र पढ़ने के लिए नहीं, वेद तो हमारे आचरण का आधार है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना और वेद के अनुरूप चलना और चलाना, यही हमारियों का परम धर्म है। उसके बिना आचारहीनम न पुनंति वेदा हो जाएगा भाई। तो ऐसे अवसर पर जब चौधरी मित्रसेन जी की स्मृति में उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का आर्य समाज बनाने के लिए, उनके सपनों के अनुसार चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपने अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए आज एक बहुत पवित्र दिन है। व्यस्तताओं के बीच में पहले श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्रीवाक्षण जी को आना था, वो कोरिया चले गए। भाई ने मुझे फोन किया, स्वामी जी आप कहाँ? मैंने कहा हूं तो मैं हिंदुस्तान में। तो बोला आपको तो आना होगा। कल तक मेरा कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था, तो भाई ने कहा कि अभी कोई सूचना आई नहीं, क्योंकि ये सारा प्रोटोकॉल जेड सुरक्षा आदि का ये सब पहले चलता है, तो पुलिस प्रशासन सबको बोलना पड़ता है, हेलीकॉप्टर लैंड करे उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो फोन आया कि अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं आया। मैंने कहा प्रोग्राम को मुझे ही नहीं पता, मैंने ब्यूरो हो तो आगे बताओ। तो लेकिन इस परिवार के प्रति हमारी एकात्म दृष्टि है, एकात्म भाव है, क्योंकि चौधरी मित्रसेन जी ने जैसे अपने सब बेटा बेटियों को प्रेम किया, ऐसे ही हमें सन्यासी की तरह जहां गौरव देते थे, वहीं पुत्रवत हमसे आत्यंत की प्रीति भी किया करते थे। मैं उनके को प्रणाम करता हूं, उनके विश्वास को, उनकी श्रद्धा को, जो वो हमेशा, मैंने घंटों घंटों उनके साथ बात की, कोई अभी लंबे चौड़े प्रसंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा उनके मन में सपने रहा करते थे हमारे गुरुकुल बहुत यशस्वी होने चाहिए, गुरुकुल के ब्रह्मचारी खूब यशस्वी होने चाहिए। जैसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य सूक्त में लिखा वैसा होना चाहिए। चक्षुश्रोत्र यशस्मासुदेश्यन्नम अन्नम रेतो लोहित मुद्रम तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठित तपोतिष्ठ तप्यमानो। माने जो एक पूरा, जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कालवा वाले कि ब्रह्मचारी में इतना बल होना चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि धरती पर प्रलयंकारी कार्य कर सके, वो कालजयी कार्य कर सके, युगांतरकारी कार्य कर सके। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पराक्रम, शौर्य, वीरता गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में होनी चाहिए। कुछ लोगों में यह हीनता का भाव रहा करता था, गुरुकुल में पढ़ा हुआ क्या करेगा। अब जब गुरुकुल के स्नातक आपके सामने आते हैं, तब अब लोगों के मुख से आता है गुरुकुल का पढ़ा हुआ क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो ये उत्साह, ये शौर्य का भाव, ये वीरता का, पराक्रम का, उत्साह का भाव हम सब में रहना चाहिए। मेरा किसी काम से हमारी एक बैठक थी, उसके लिए रोहतक आना हुआ था। सन मुझे याद नहीं है। उस समय मित्रसेन जी के घर कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा हमारा जाना हुआ था। तो तब से परिचय था। तो जब पता चला कि यहां ऐसा एक स्तंभ खड़ा हुआ है, उनके नाम से खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से पास में आया था तो यहां आकर जाऊं।
ऐसा मन ने कहा और वैसा हो रहा है। परंतु कितने विचार पूर्वक यहां का यह स्तंभ खड़ा हुआ है, यह स्तंभ देखने पर ही पता चलता है। सृष्टि उत्पत्ति से आज तक इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुल रीति हमको पता चलती है। और ये जानकारी, ये ज्ञान दुर्भाग्य से आजकल विद्यालयों में नहीं मिलता है। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें नहीं है। अभी नई आ रही, उसमें कितना आ सकता है, आएगा, देखा जाएगा। परंतु ये नई आने के पहले की जो थी उसमें बिल्कुल नहीं था। केवल गुरुकुलों में, विद्या भारती के विद्यालयों में, संघ की शाखाओं में ये जानकारी मिलती थी। और इस जानकारी का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब लोग जीवन में जो भी करेंगे वो अपनी पहचान के आधार पर करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम पराक्रमी पूर्वजों के वंशज हैं तो हम भी पराक्रमी बनेंगे। हम अगर मानते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमेशा मार ही खाया, तो हम भी मार ही खाते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद एक कहानी बताते थे। जंगल में बकरियां चराने वाले गडरियों को जंगल में एक बच्चा मिल गया शेर का। उसकी माता को शिकारियों ने मार दिया था। इसकी आंखें खुली नहीं थी, भूख से करा रहा था। तो गडरियों को बड़ी दया आई, उसको उठाकर वो अपने ले आए बाड़े में, सारी बकरियों के साथ उनको रखा। 15 दिन के बाद उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि मैं बकरियों में रहता हूं, तो अपने आप मानने लगा कि मैं भी एक बकरी हूं। फिर उसने देखा कि बकरियां होती है और उनकी रखवाली करने वाले कुत्ते होते हैं। बकरियां ठेला ठेली करती है, यह भी ठेला ठेली करता था, धक्के देता था, धक्के खाता था। लेकिन कुत्तों के भौंकने से ठीक होना पड़ता है, वापस झुंड में आ जाना पड़ता है, नहीं तो कुत्ते परेशान करते हैं। और उनकी भी नहीं मानी तो गडरिये होते हैं जिनकी लाठी पड़ती है। इस सारे भय के कारण अनुशासन में रहना पड़ता है। ये सारे बकरियों के तौर तरीके उसने सीख लिए। कहानी में ये नहीं बताया कि वो घास खाता था कि नहीं। तो ऐसा उन्हें बड़ा हुआ, रोज बकरियों के साथ जंगल में जाता था चरने के लिए। तो एक दिन उस जंगल में एक असली शेर आ गया। असली ने, ये भी असली ही था, लेकिन जिस असली शेर को मालूम था कि मैं असली शेर हूं, वो आया और शिकार करने के इरादे से उस झुंड को देखने लगा दूर से। तो आश्चर्य, बकरियों में एक नौजवान शेर भी है। बकरियां उसको भी धक्के मार मार के बाहर कर देती है और कुत्तों के भौंकने से फिर झुंड में वापस आ जाता है। ये क्या आश्चर्य है, ये देखने के लिए उसने पुकारा उस शेर को और बढ़ा बकरियों की झुंड की ओर, यानी दहाड़ कर उसने छलांग लगाई। तो सारी बकरियां तितर बितर होके भागने लगी। वो शेर भी जो बकरियों में पला था वो भी भागने लगा। इसने झपटा मार के उसी को पकड़ा। वो थर थर कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज छोड़ दो, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है, ये तो बकरियों की संगति में मैं इस जंगल में आता था, मुझे पता नहीं था आप यहां आने वाले हैं, एक बार छोड़ दीजिए फिर नहीं आऊंगा। तो इस शेर को ध्यान में आया कि इसको पता ही नहीं ये कौन है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझ पर हमला करो, मुझे भगाओ। तो वो और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ये जुर्रत मैं कैसी करूं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकता, आप एक बार मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर को ध्यान में आए कि जानता ही नहीं
इसलिए उसको घसीटते घसीटते एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब के शांत जल में उसको प्रतिबिंब दिखाया और कहा कि देखो, बकरियों को रोज देखते हो, आज मुझे देख रहे हो, पानी में अपने आप को देखो और बताओ तुम कौन हो, तुम मुझसे मिलते हो कि उनसे मिलते हो। जब उसने देखा तो उसको ध्यान में आया, वही पीला रंग है, काले पट्टे हैं, लाल लाल आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो उसने डरते डरते पूछा कि उनसे तो मैं मिलता नहीं, क्या मैं शेर हूं? तो उस शेर ने कहा, जंगल वाले, कि दहाड़ कर देखो, दहाड़ भी नहीं सकते तो किस काम के शेर हो? उसने दहाड़ लगाई, उसको दहाड़ लगाना आ गया, क्योंकि शेर था ही वो, जान गया कि मैं शेर हूं। उस दिन से उस झुंड की बकरियां तो पास फटकी नहीं, कुत्ते भी दूर ही लगने लगे। गडरिये ने तो फिर से उसको वापस लाने की हिम्मत ही नहीं की और बाकी शेर भी जरा दब के रहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस जंगल में जो शेर है वो जानता है कि वो शेर है। अपने परिचय का ये महत्व होता है, अपनी कुलरीति मालूम चाहिए, उससे अपना पराक्रम पता चलता है। हमने क्या क्या किया, हम कब से है, कैसे कैसे दिन देखे और कैसे कैसे उनको पार किया, हमारा आचरण कैसा था, नीति कैसी थी, इसका परिचय हो जाए तो हमको ध्यान में आता है कि हम उस वंश में जन्मे हैं, हम उस भारत के नागरिक हैं जिसके पूर्वजों ने ऐसा पराक्रम किया कि किसी को जीता नहीं, किसी को बदला नहीं, लेकिन सबको जैसे थे उससे अच्छा बनाया, आर्यत्व दिया, सुसंस्कृत बनाया। ये हमारे दिमाग में भ्रम डाल दिया कि आर्य नाम का कोई वंश था। आर्य वंश नहीं है, आर्य संस्कृति है। उसको ग्रहण करके हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति, उसके हम विरासतदार है। जो संस्कृति सिखाती है कि विद्या तो आवश्यक है, विद्या यानी अपने अंदर का देखना, बिना उसके कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन केवल विद्या से भी नहीं चलता, जो बाहर है उसको भी जानो। मोक्ष पुरुषार्थ है, लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ सफल होना है तो अर्थ काम भी सफल होने चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला। और इसलिए उनका आदेश है, हमारे पूर्वजों का, उपनिषदों में कहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतम अश्नुते। बाहर की दुनिया को जानो, विज्ञान का अभ्यास करो, ठीक ठीक जैसा है वैसा जानो, उसका उपयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए करो। और अध्यात्म का अभ्यास करो, सत्य को जानो और उसको जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, अमर बनो। ये जीवन सिखाने वाली प्रदर्शनी इस स्तंभ में है। इस स्तंभ में जाना, नीचे से जाना, अपने मूल की खोज करते करते आप ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे। और वहां से हम यहां तक कैसे आए, इसको जानने के लिए फिर से ऊपर से नीचे चलते चलते आना। ऐसी शिक्षा यहां मिलती है। और ये केवल स्तंभ के चित्र में नहीं है। हम में से बहुत लोग मित्र सिंह जी से परिचित है, उनके कुटुंब से परिचित है। ये मित्र सेन जी का जीवन व्यवहार रहा है। इतनी कठिनाइयों में उन्होंने अपने हाथ से अपने जीवन को गढ़ा, सुखी बनाया, संपन्न बनाया, लेकिन वहां रुके नहीं। यह भी अपने देश की विशेषता है। आप पश्चिम में जाओगे तो आपको कहानियां मिलेगी। कहानियां किनकी होती है? जिन्होंने खूब कमाया अथवा जो सत्ता प्राप्त कर प्रभुता प्राप्त करने वाले थे। राजाओं की कहानी, धनपतियों की कहानी। हमारे यहां उनकी कहानियां नहीं चलती, चलती है उनकी भी। लेकिन जिस राजा ने पितृवचन पालन करने के लिए खुद होकर
निशिचर ही न करहु मही, यह उद्देश्य मन में लेकर 14 वर्ष खुशी से वनवास को स्वीकारा। उसकी कहानी 8000 साल बाद भी हम याद रखते हैं। जिस धनपति ने अपने जीवन भर की कमाई स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राणा प्रताप को दान दी, उस धनपति की कहानी हमारे यहां चलती है। हमारे यहां कमाने वाला बड़ा नहीं होता, बांटने वाला बड़ा होता है। जो जो अपने को मिला है, ज्ञान मिला है बांटो, धन मिला है बांटो। आप पहलवान है, लोगों को बलवान बनाओ। ये देने वाला वो हमारे यहां बड़ा माना जाता है। हमारे यहां जीवन का यश महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहां जीवन का सार्थकत्व महत्वपूर्ण है। आप जीते हैं बड़ी बात नहीं है, पशु भी जीते हैं, परंतु आप जीते हैं और 10 और लोगों को जिलाते हैं तो आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। आपने कुछ सीखा, अगले जन्म में उसके आगे का सीखोगे। यह जीवन का तरीका है और यह जीवन का तरीका मित्रसेन जी के जीवन का तरीका था। आप सब लोग ज्यादा जानते हो, मैं तो उनको 2 बार ही मिला हूं, लेकिन उन 2 बार में ही जो बातचीत हो गई, जो उनका ज्ञान हमने देखा, जो विचार जाने, उससे जो मन पता चला, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। यह जीवन जीने का संदेश हमको यहां मिलता है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, ऐसे कुटुंब है। आज दुनिया की हालत देखो, पर्यावरण की हानि हो रही, दुनिया के पास इलाज नहीं है। जानते हैं किन चीजों से पर्यावरण खराब होता है, लेकिन उन चीजों को छोड़ नहीं सकते। उस पर सारा जीवन निर्भर हो गया उनका। परिवार टूट रहे, अपराध बढ़ रहे, छोटे बच्चे बंदूक लेके अपने ही सहपाठियों को विद्यालय में जाकर भून देते, ऐसी घटनाएं होती है। सारा जीवन जैसे बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया, गर्ता में फंसते जा रहा है और रास्ता नहीं है। जमाना है, कलियुग है, लेकिन उस कलियुग में भी भारत का जीवन बहुत अच्छा है। हमारे यहां परिवार टूटते नहीं, परिवार बनते हैं, परिवार जुड़ते हैं, परिवार बड़े होते हैं, होने चाहिए और हो रहे हैं। हमारे यहां का व्यक्ति आज भी बच्चों को कहता है, कोई बड़ा सामने आया है, चलो माथा नमाओ, ये सिखाया जाता है हमारे यहां, अभी भी चलता है। हमारे यहां संस्कार कायम है, संस्कृति कायम है, लोगों का संबंध कायम है अपनत्व का। और इसलिए विपत्ति आती है तो हम लोग निराश नहीं होते। कुछ साल पहले अमेरिका गया था, सितंबर के महीने में। वो सितंबर की 11 सितंबर की घटना वहां हो चुकी थी। 2 टावर वहां के उग्रवादियों ने ध्वस्त कर दिए। विमान लेके गए और विमानों को गिराकर वहां पर मनुष्य हानि, प्राण हानि, माल की सारा नुकसान कर दिया। मैं 3 साल बाद गया था, 5 साल बाद गया था, सितंबर के महीने में ही गया था। एयरपोर्ट पे उतरा, 11 सितंबर ही थी, वो मेरी जन्म तारीख भी है। तो वो पासपोर्ट वाला देखने लगा मेरे तरफ, आप 11 सितंबर को जन्मे है? मैंने कहा आप वापस जाओ, कहता है क्या है पता नहीं, लेकिन लिखा था वहां। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप पिछले वो 11 सितंबर उस दिन कहाँ थे? मैंने बोला इधर नहीं था, मैं अपने देश में था। लेकिन बाद में देखा इधर से उधर घूमते समय विमान में भीड़ नहीं। तो मैंने वहां हमारे जो मित्र थे उनको कहा कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ सब जगह भीड़ होती है, अब विमान में भी भीड़ है। विमान में स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, नहीं तो वहां भी खड़े लोग मिल जाते। अमेरिका में अच्छा है, भरपूर जगह है। तो भरपूर जगह नहीं, यहां भी भीड़ रहती है, लेकिन ये सितंबर का महीना है ना, 2001 से अमेरिकन आदमी सितंबर के महीने में विमान प्रवास नहीं करता। एक बार मार पड़ी, इतनी दहशत है।
उसी समय हमारे यहां बंबई में विस्फोट हुए उसके दूसरे दिन फिर से लोकल फुल, और जहां विस्फोट हुए वहां भीड़ उमड़ी मदद करने के लिए और देखने के लिए, भागे नहीं कोई। भुज में इतना बड़ा भूकंप आया गुजरात में, लोग उससे उबर गए, उन्होंने अपना नया जीवन खड़ा कर लिया। निराशा का नाम नहीं रहता, आघात होता है, कमर टूटती है, लेकिन लोग बताते आकर, नासिक शहर में गोदावरी को बड़ी बाढ़ आई और झोपड़ियां जो बसी थी किनारे पर बह गई, तो वहां रहने वाला एक विद्यार्थी अपने प्राध्यापक के यहां गया। आते ही प्राध्यापक को मालूम हुआ कि इसका नुकसान हुआ है, मदद मांगने आया होगा, करना तो है, अपना विद्यार्थी है, वो स्वाभाविक है, कोई बड़प्पन की भावना वगैरह नहीं, लेकिन अपेक्षा की मांगेगा, देंगे आप। तो जेब के तरफ हाथ गया तो विद्यार्थी ने कहा कि रुके, जेब में हाथ मत डालिए, मैं ये कह रहा था कि गोदा माता आ गई, आंगन में खेल गई, जाते जाते अच्छे लगे इसलिए घर के बर्तन वगैरह सब बहा के ले गई, थोड़ा सा खड़ा किया था वो सब बैठ गया, अब फिर से हमको करना है, लेकिन हमारी कमर टूटी होगी, हिम्मत नहीं टूटी है, आपके पास मांगने के लिए नहीं आया हूं, आप मेरे पीठ पर हाथ धर के लड़ो ऐसा कहो, बाकी मैं देख लूंगा। ये हमारा समाज है, वो अपनी हिम्मत पर ये करता है। इस पुरुषार्थ को सिखाने वाला प्रत्यक्ष जीवन भी हमारे पास है, और इसीलिए वो सारे प्रभाव हमारे यहां भी आए हैं। ये हमारे सोने का समय नहीं है, जागृत रहने का समय है। एक एक घर में हमको नीति का शिक्षण देना पड़ेगा, संस्कारों का शिक्षण देना पड़ेगा, नई पीढ़ी से संवाद रख के उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज नई पीढ़ी से बातें ही नहीं होती घर के बड़ों की, क्योंकि सबके पास एक आ गया है छोटा सा, जिसको मोबाइल कहते हैं। कहीं भी जाएंगे लोग अपना अपना मोबाइल लेके देखते रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। बात नहीं होगी तो ये बातें पहुंचेगी कैसे? हमको ये बात करनी पड़ेगी, हमको अपने बच्चों को यहां लाना पड़ेगा, इस स्तंभ की यात्रा उनसे करानी पड़ेगी। वहां मित्रसेन जी के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ है, वो सब दिखाना पड़ेगा। ऐसे और लोग भी समाज में हैं, उनके साथ संपर्क लाकर उनके उदाहरण बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। महापुरुष हुए लेकिन महापुरुष दूर रहते हैं, उनकी लोग पूजा करते, जय जयकार करते, उनका अनुकरण नहीं करते, लेकिन उनके जैसा होने के लिए प्रयास करने वाले अपने निकट के लोगों का जरूर अनुकरण करते हैं। और इसलिए समाज में ऐसे उदाहरण हमारे लिए एक शाश्वत वरदान है, उसका लाभ लेना चाहिए और ऐसा वरदान बने लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता हमको व्यक्त करनी चाहिए। समाज में अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई तो अपने बलबूते बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन जब समाज को आवश्यकता होती है तब समाज को अच्छाई को पहचानना पड़ता है, अच्छाई को पुरस्कृत करना पड़ता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा ऐसा कहने वाला समाज चाहिए। बहुत अच्छा कहकर 10 कदम वो आगे है, उस दिशा में 2 कदम चलते रहने वाले लोग चाहिए। तो अच्छाई का भी उत्साह उसके कारण रहता है। इनके अनुकरण के साथ साथ ऐसी अच्छाई को प्रोत्साहन करना, ऐसी अच्छाई का दर्शन करके उसका अनुकरण करना, ये अपना कर्तव्य बनता है। आज यहां आकर मैंने इस मेरे कर्तव्य का फिर से स्मरण किया। मुझे लगा मैं थोड़ा सा स्मरण आपको भी करा दूं तो मेरा काम, यहां का काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा भाषण नहीं है, ये आपके साथ मैंने मेरे मन की बात कही है।